नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने यह जाना कि अध्याय 1 में कैसे युद्ध का प्रारंभ हुआ, वो क्या वाणी थी जो युद्ध के पीछे प्रमुख रूप से थी। तो उसमें हमें दिखाई दिया कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के प्रति ज़्यादा प्रेम, स्वार्थ, मैं का भाव। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे अर्जुन अपने सामने अपने ही गुरुजनों, अपने ही सगे संबंधियों को देखकर युद्ध का त्याग करने का निश्चय करता है। उसके बाद श्री कृष्ण जी उसको समझा रहे हैं कि तू अपनी आसक्ति को छोड़ दे, श्रेष्ठ कर्म का चयन कर जो तेरे अनुकूल है। तू क्षत्रिय धर्म को मानने वाला है, धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहा है, तो यह मत देख कि मेरे सामने मेरे अपने हैं या पराए, क्योंकि अपने पराए कोई नहीं है। तू इन सबको समान देख, इन सबको अंदर बैठे हुए उस जीव को देख जो ना मारा जा सकता है ना मरता है। अब हम चलते हैं श्लोक क्रमांक 49 पर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान समता की बात कर रहे हैं। वह बता रहे हैं, योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है और कर्म नाशवान है, फिर उनकी तुलना कैसे हो सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय ना लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युतः कर्म तथा कर्म फल के कारण संबंध विच्छेद होने पर होती है। श्लोक क्रमांक 50। समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप और पुण्य दोनों से नहीं बनता, अर्थात मुक्त हो जाता है, और यही जीवन मुक्ति है। क्रमांक 51। समता में स्थित होकर कर्म करने वाले अर्थात कर्म योगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। क्रमांक 52। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिस समय तू अपनी बुद्धि को समत्व भाव में ले आएगा और तुझे ये पता चल जाएगा कि सुख और दुख नित्य आने और जाने वाले हैं, तब तू उनको समान रूप से देखेगा और फिर तू भोगों से वैराग्य की तरफ चलना प्रारंभ करेगा। क्योंकि मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना ही मोह है। संसार से वैराग्य होने पर, राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है और साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। क्रमांक 53। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि समता वाले या स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है,
अर्थात उसका व्यवहार क्या है, कृपया मुझे बताएं। अब ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जी की बातों का असर धीरे धीरे अर्जुन पर होना प्रारंभ हुआ है। तो वो देख रहा है कि क्या वास्तव में मैं स्थिर बुद्धि वाला हूँ या मैं भी अस्थिर बुद्धि वाला हूँ, इसलिए वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। अब इस बात को सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्रमांक 55 में क्या कह रहे हैं। हे पृथ्वीनंदन, जिस काल में साधक में मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि है। क्रमांक 56। अब यहाँ पर समता की और अधिक व्याख्या की गई है। बताया गया है कि स्थिर बुद्धि वाला वास्तव में क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही दुखी होता है, उसकी बुद्धि ही स्थिर है। क्रमांक 58। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी साधक इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब देखिए, वास्तव में बहुत ही गहरी बात कह दी है यहाँ पर कि हम जो इंद्रियों के विषय हैं, जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय हैं, नाक को सुगंध पसंद है, आँख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहते हैं, हाथ किसी चीज़ का स्पर्श करना चाहते हैं, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके कोई ना कोई विषय हैं, वो किसी न किसी चीज़ में सुख पाते हैं। और जब हम उनका ध्यान करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उन कर्मों को करते हैं जो हमारी इंद्रियों को प्रिय हैं, तो एक तरीके से हम इंद्रियों में आसक्ति बढ़ा रहे हैं अपनी। और जब हम इन चीज़ों को हटा देते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि मेन काम तो दिमाग का है, दिमाग से ही सब कुछ संचालित होता है। जब हम अपनी बुद्धि द्वारा अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करते हैं, उसकी लगाम अपने हाथों में रखते हैं, तो हम धीरे धीरे स्थिर बुद्धि को प्राप्त होते हैं और हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि दुख और सुख ये नित्य आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मेरापन मिटने से जो बुद्धि में अंतर पड़ता है, उससे बुद्धि स्थिर हो जाती है और बुद्धि स्थिर होने से स्वयं आदमी साधक की ओर बढ़ता है, वैराग्य की ओर बढ़ता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपन ने आज क्रमांक 58 तक गीता के श्लोकों का अध्ययन किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। आपका जीवन सुखी हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और गीता की इस यात्रा में मेरा साथ बनाए रखें। धन्यवाद।